बड़ा मंगलवार का बहुत ही प्यार सा दिन। और ये जो मंगलवार है ना, ये आपका 2024 का है। बहुत ही स्पेशल के तरीके से समझाऊंगा। आपकी जो भी विशेष है, जो भी मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी है, जो सरसों के तेल का एक लौंग दीपक आप सभी को अपने घर पे गतिमान भगवान के नाम से लगाना, जिससे जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपके विशेष है, वो आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने क्यों कहा गतिमान भगवान के नाम से लगाना है? देखो, जब हम अपन जीवन में कोई ऐसी चीज़ होती है जो स्थायी हो जाती है, मतलब उन्हें क्या कहीं रुक जाती है, तो स्टॉप हो जाती है किसी कारण से, तो बजरंग बली के दूसरे नाम क्या नाम है? गतिमान। तो आपको क्या करना, ऐसे ही दीपक लेना। जो दीपक आप रेगुलर भी शनिवार या मंगलवार को लगाते हो, तो उसी दीपक को ले लेना। अब यहाँ पर एक नियम है, जैसे कि मान लो अगर आपने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक लगा रहे हो, तो सरसों का तेल का लगाना हनुमान जी के पास मंगलवार को। अगर आपके जीवन के कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मेरा आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो आप घी का लगाना। कष्ट के लिए कौन सा दीपक लगाओ? घी का। अगर आप ये उपाय अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हो, तो कौन सा? सरसों का तेल का। इतनी बात समझ में आई। अब आपको इस दीपक का बत्ती कौन सी लगानी है? जब भी हम किसी देवता के लिए हम कोई बत्ती लगाते हैं, तो कौन सी बत्ती होती है? हमेशा गोल बत्ती का। आपको भी गोल बत्ती लगाना है। फिर अब इस दीपक को उठाना। अब दीपक कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर से, घर के अंदर ही जो भी बजरंगबली की फोटो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो आपके पास में उन्हीं के पास में जाना है। और आपको उस दीपक को, कौन सा? गोल बत्ती के दीपक को लगाना है। ध्यान रखिएगा, जब हम बजरंगबली के पास में दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो, दीपक के नीचे क्या क्या रखेंगे? थोड़ा सा काला तिल। क्या रखेंगे? काला तिल रखेंगे। जो भी दीपक आप प्रज्वलित करो, किसके नाम से करोगे? गतिमान भगवान के। कौन से नाम से? बजरंगबली के। दूसरे नंबर सबसे भाई का क्या नाम है? सबसे गतिमान। उनके नाम से दीपक लगाएंगे। और आपके पास में होना चाहिए 2 लौंग, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में ही। जलते हुए दीपक के अंदर जो भी आप, अगर प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन की कष्ट है, उसका स्मरण करते हुए अगर आप डाल देते हो, तो जो आपके मनोकामना के लिए कर रहे हो, वो विशेष आपकी पूरी जरूर होगी। और अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो कष्ट भी धीरे धीरे करके ख़त्म जरूर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आज ये उपाय को आज के दिन जरूर करिएगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। आपको पता होना चाहिए, जो मंगलवार का दिन होता है, जो शनिवार का दिन होता है, उसके अंदर सरसों का तेल का बहुत महत्व होता है। तो क्या करिएगा, आपको भी इसी तरीके से क्या लेना है? सरसों का तेल। देखो, सरसों का तेल ऐसे तो बहुत महंगा है, तो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच से भी कम, थोड़ा सा, मतलब 1 से 2 बूंदी आपको सरसों का तेल लेना है। समझ लेना कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे कि मान लो अगर आप परसोपति व्रत कर रहे हो, आप प्रदोष व्रत कर रहे हो, एकादशी व्रत कर रहे हो, जितने भी व्रत होते हैं एक भी नहीं छोड़ते हो, तो बट फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को इस स्पेशल डे पे ज़रूर करिएगा। घर पे ही करिएगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आपको क्या दिख रहा है? सरसों का तेल, तो वो तो आप ले लिए। तो फिर आप सीधा पहुँच जाना, आप सरसों का तेल लेके महादेव के शिवलिंग के पास में, जो कि कई बार नहीं जाने स्किन पर, और फिर आप महादेव शिवलिंग के पास में आ जाना। और मुझे थोड़ा कलर चेंज कर ले, तो हाँ, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। और फिर क्या कहते हैं, और वहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के किसका स्मरण करेंगे? गतिमान भगवान का नाम से संपित करेंगे। और फिर यहाँ पर ही सारा उपाय का खेल स्टार्ट होता है। दाहिने हाथ से जिस उंगली में हम अपने फिंगर में क्या पहनते हैं? अंगूठी पहनते हैं। जिस उंगली में अगर अंगूठी पहनी जाती है, सबसे छोटी उंगली के ठीक बगल वाली उंगली जो होती है, उसी उंगली को आपको इस सरसों के तेल के ऊपर रख करके, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, उस कामना से अगर इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो भी कष्ट है, जिसका किसी का पत्नी का कष्ट है, किसी का वो है,
तो वो सारे कष्ट आपके जरूर ख़त्म हो जाएंगे। और फिर अब तीसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको चावल के साथ करना है। देखो, इस उपाय से जो बेनिफिट है वो कष्ट को दूर करने के लिए, तो हर एक फैमिली का बार बार बता रखा है कि हर परिवार के अलग अलग कष्ट होते हैं। किसी के धन का कष्ट, व्यापार का कष्ट है, किसी के बच्चों का कष्ट है, किसी का पति का कष्ट है, किसी के पत्नी का कष्ट है। हर एक बात को लेकर कष्ट है। तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें गिन करके लिए 3 चावल के दाने लेने होंगे। बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हैं, मात्र 3 चावल के दाना लेंगे। और अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा। अगर अब आपको पता होगा कि बजरंगबली का छोटे नाम क्या है? गतिमान। और उनसे भी छोटे भाई का क्या नाम है? रतिमान। अब आपको इस उपाय किसके नाम से करोगे? रतिम भगवान के नाम से। कष्ट को दूर करना है किसके नाम से? रतिमान। जीवन उपलब्धि के पा लिए तो अपनी बढ़ोतरी करने किसका नाम लोगे? गतिमान। तो आपको इसको लेकर कहाँ पे आएंगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लेके आना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। जो मैंने आपको जो एक लाल चंदन दिखाया, उस लाल चंदन का लेपन कहाँ पे करेंगे? माता सती के स्थान पे। यही तो होता है माता सती का स्थान। इसी स्थान पे आपको लाल चंदन का लेपन करना है। इस स्थान पे लेपन करने के बाद में जो आपके पास में चावल के 3 दाने हैं, उन चावल के 3 दाने को रख दे गतिमान भगवान के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। उन्हीं तीनों चावल को संपित कर देंगे। और फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते हम का जप करते हुए अगर आप संपित कर देते हैं, तो जो भी आपके जीवन में कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जिन्हें समस्या होगी, वो सारी समस्या आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो अभी बहुत अच्छी तरह समझाए 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय के, जो कि आपको ये भी उपाय सभी को अपने घर पे ही करना है, कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। देखो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या, फ़ायदे क्या है। ये उपाय आपको जब भी मंगलवार का दिन आता है तो मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ। तो ये उपाय स्पेशली बीमारी के लिए होगा। और इस उपाय को हमें करना होगा गतिमान भगवान के नाम से। कौन है? बजरंगबली के दूसरे नंबर के छोटे भाई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर गतिमान भगवान के नाम से। अगर यहाँ पे आपको बेलपत्र दिख रही है, मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती है। इन्हीं 2 पत्तियों पे, जो नीचे की 2 छोटे छोटे पत्तियाँ दिख रही है ना, इन्हीं दोनों छोटे छोटी पत्ती के ऊपर क्या लगाओगे? आपको क्या? लाल चंदन। लाल चंदन लगाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए समी का पत्ता। 2 के दोनों एक एक करके समी का पत्ता चिपका देना। अगर आपके पास में समी का पत्ता नहीं है तो चावल का भी दाने का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको इस बेलपत्र को उठाना, ऐसे चिपकाई हुआ, लेकिन सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर संपित कर दे, या तो उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी आप इस बेलपत्र को संपित कर दीजिएगा। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। और फिर गतिमान भगवान के नाम से इस बेलपत्र को रखिएगा। करके देखिएगा आप ये उपाय। जो भी आपके बहुत दिनों से बीमार है, उसकी बीमारी अगर ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत चिंतित हो, तो आप इस उपाय करिएगा। ऐसे बेलपत्र रखना है कि दोनों जगहों पे, कोई समय भी जगह रख सकते हो। अगर इन दोनों में से एक जगह पे रखना है। अगर यहाँ पे रखोगे तो ऐसे रखना है बेलपत्र, अगर ऊपर रखोगे तो ऐसे। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और कुछ पूछना नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।